नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक स्कोर पर आपका स्वागत है। मालेगांव केस, प्रज्ञा स्किप कोर्ट डेट फॉर सेकेंड टाइम इन दिस मंथ। एक्चुअली हुआ क्या है, अ, प्रज्ञा एक सांसद है बीजेपी के और ये भोपाल में बिलोंग करते हैं। ये एक विक्टिम है मालेगांव ब्लास्टिंग के। इनको इस महीने के सेकेंड सैटरडे को यानी कि आज कोर्ट में बुलाया गया था, पर प्रज्ञा आज अटेंड नहीं कर सके कोर्ट में। प्रज्ञा ने ये एक्सक्यूज दिया कि फ्राइडे को दिल्ली के एक अस्पताल में उनको एडमिट किया गया, इसीलिए वो कोर्ट में अटेंड नहीं कर पाए। इससे पहले 3 दिसंबर को सारे विक्टिम को कोर्ट में अटेंड रहने के लिए ऑर्डर दिया गया था। अकॉर्डिंग टू कोर्ट, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को छोड़कर बाकी 5 विक्टिम हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, शमील कुलकर्णी, अजय लोहिकर और सुधाकर तिवारी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। एक्चुअली 13 मई 2008 में जयपुर में 9 बॉम्ब ब्लास्टिंग हुए। 9 बॉम्ब ब्लास्टिंग हुए जयपुर में, और ये बॉम्ब ब्लास्टिंग 15 मिनट के अंदर हुए थे। आप समझ सकते हो, 9 बॉम्ब ब्लास्टिंग 15 मिनट के अंदर हुए थे। और इस ब्लास्टिंग में 63 पीपल्स वाज किल्ड। 63 लोग मारे गए थे इस ब्लास्टिंग में। इसके बाद 2008 में आतंकवादियों का हमला बढ़ता ही गया। कभी बेंगलुरु में, कभी अहमदाबाद में, कभी दिल्ली में। भारत के बड़े बड़े शहरों को लगातार बॉम्ब ब्लास्टिंग के लिए टारगेट बनाया गया था। मालेगांव ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट हुआ था भिक्खू चौक नाम के एक होटल के पास। इसमें क्या हुआ था, इस ब्लास्टिंग में बॉम्ब को हीरो होंडा मोटरसाइकिल में लगाया गया था, उसी से ब्लास्ट हुआ। पर इस ब्लास्टिंग का इंटेंसिटी थोड़ा लो था, इसीलिए इस ब्लास्टिंग में बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि इस ब्लास्टिंग को लोग गैस सिलेंडर फटने की इंसिडेंट समझ रहा था। आपको शायद मालूम ही होगा कि गुजरात का एक फेस्टिवल है गरबा। इस फेस्टिवल को गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में गुजराती फ्लोक डांस गरबा सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली 9 नाइट के लिए इसे नवरात्रि भी कहा जाता है। और ये ब्लास्टिंग गरबा फेस्टिवल के टाइम ही हुआ था। अब अगर आफ्टरमैथ को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आईबीएन रिपोर्ट, इस ब्लास्टिंग के बाद उस जगह पर करीब 2000 लोग गैदर कर रहे थे। तब महाराष्ट्र रिजर्व पुलिस फोर्स ने इस गैदर को कंट्रोल किया। अब इसका इन्वेस्टिगेशन को देख लेते हैं। मुंबई पुलिस ने एंटी टेररिज्म स्क्वाड को डिप्लॉय किए टू असिस्ट द लोकल इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज इन मालेगांव। यहाँ पर पुलिस ने कहा कि 3 दिन पहले दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, ये उसी की तरह ब्लास्टिंग है। इस इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहे थे हेमंत करकरे, जो कि 2008 में मुंबई अटैक में शहीद हुए थे। इस इन्वेस्टिगेशन को डिले करने के लिए दिल्ली के पुलिस को बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स, फ्रॉड एसएमएस भेजे गए थे। और फिर इसके बाद 5 अक्टूबर को पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किए थे इसी इंसिडेंट के कारण। मालेगांव ब्लास्ट, ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन इन महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिले जो कि ये दर्शाता है कि इस ब्लास्टिंग में हिंदू ग्रुप्स का इन्वॉल्विंग है। इसलिए बहुत सारे हिंदू लीडर्स को अरेस्ट किए गए थे, जो लोग हिंदू ग्रुप्स को लीड कर रहे थे। इनमें से 3 है: शादी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण गोपाल सिंह, श्याम भावरलाल साहू। शादी प्रज्ञा को इसीलिए अरेस्ट किए गए थे क्योंकि मालेगांव में जहां पर ब्लास्टिंग हुए, वहां पर एक बाइक मिला, जो बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के, एक्चुअली प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हैं उस बाइक का ओनर। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर 1997 में एबीवीपी, अखिल भारतीय छात्र परिषद के एक एक्टिविटीज थे। और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया था कि अखिल भारतीय छात्र परिषद के नाम इस ब्लास्टिंग के साथ किसी ना किसी तरह से लिंकेड है। तो ये था आज का टॉपिक एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पहले सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।